का हाल कर लिया तूने लड़की। इनमें ना तेल लगाया कर। मैं नहीं लगाती। मैं नहीं लगाती, तेल गंजी हो जाएगी। रात को ब्रश करने से बालों में जान आती है। अच्छा ठीक। अम्मा मैं कोमल के पास से होकर आती हूँ। इस वक्त आराम से बैठ जा, सुबह चली जाए। अम्मा बुलाया उसने, हो सकता है कोई काम हो। इतना क्या जरूरी काम आ गया भाई, सुबह चली जाना। क्या होगी अम्मा, 7 वाले घर ही तो जा रही हूँ। अच्छा बहन, ये देख हाथ बांधती हूँ, जा चली जा। चलो तू भी चल ले उधर जाके। ये कौन गया है रात के टाइम बाहर? पता नहीं अबा। ओए उठ के देख ले आदिल बेटा। अच्छा अबा। वो कहाँ रह गया आदिल? आ रहा हूँ अबा। हाँ मलैया पा गई अबा, 7 वालों के घर। ओ यार, इस लड़की को तो रात को भी चैन नहीं है। अल्लाह जाने क्या मामलात चल रहे हैं। छोड़ दिया अब्बा, आपा का काम ही ऐसा है, दुल्हने जैसे जाती है। और यार इससे तो सादिया का काम अच्छा है। सुबह के टाइम दफ्तर जाती है, शाम को घर वापस आ जाती है। काम का फर्क होता है अब्बा। मलिया आपा का अपना काम है, सादिया आपा नौकरी करती है। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये वाकया 2013 में गुजरात के इलाके फैजाबाद में पेश आया। मां के मना करने के बावजूद ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली उसकी बेटी पड़ोस में चली गई और फिर वापस नहीं आई। जब रात आधी बीत गई तो मां परेशान हुई। उसने अपनी दूसरी बेटी को उसका पता करने के लिए कहा। उसने पड़ोस में जाने के बजाय फोन पर ही अपनी बहन का पता करने का फैसला किया। सादिया, ओ सादिया, क्या है अम्मा? उठ तो उसको फोन कर देख, अभी तक नहीं आई है। फोन तो ये घर पे छोड़ दी। अच्छा मैं देखती हूँ। तू बैठ अम्मा, मैं खुद देख के आती हूँ। अब तू भी गायब ना हो जाना उसकी तरह। नहीं होती, सो जा, मैं देख के। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माँ जी मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, बाजी अगर कहाँ है? वो बेटा वो सादिया को थोड़ी देर हो जाएगी, वो रक्शे से आ जाएगी।
तुम अब चले जाओ। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मलिहा, सादिया, इन लड़कियों की मां ने इस घर में जो मंजर देखा वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने घर जाकर अपने शौहर और बेटे को इस मंजर के बारे में बताया, जो फौरी तौर पर अपने पड़ोस के इस घर में आए जहां इन दोनों लड़कियों की लाशें पड़ी थी। पुलिस को इत्तला दी गई, जिसने मौके पर आकर लाशों को अपनी तहवील में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। मगर सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि पुलिस ने इन लाशों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। यहां सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? अच्छा, मलिहा पहली बार आई थी इस घर में? हाँ जी, मलिया ही आई थी जी। मैंने इसको रोका, रात हो गई है ना जा, पर ये नहीं मानी। ये घर किसका? चौधरी इंतजार का जी, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं रहते। पिछले 1 साल से उन्होंने किराए पे दिया हुआ है। किराएदार कौन है? वो सियालकोट के करीब को गांव है जी, बाकी हमें नहीं पता। वो क्यों? क्योंकि उनका हमारे अलावा किसी से मिलना जुलना नहीं था। वो हैं किधर? पता नहीं जी, रातों रात ही घर छोड़ के कहीं गायब हो गए। ओए, वो मेरा एक मशवरा मानो, खामोशी से इन्हें दफन करो और वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। नहीं थानेदार, ये क्या कह रहे हो? मेरी बेटियों ने खुदकुशी नहीं की है। और ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और वैसे होना कुछ भी नहीं है। दुश्मनी बढ़ेगी और खर्चा भी, आगे तुम्हारी मर्जी है। ये खामखा डरा है अब्बा, बताओ क्या करना है? मुझे क्या पता बेटा, अपनी माँ से। अब्बा, अब्बा क्या? अब्बा क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओए, कपड़े डालो है। क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो। फकीर मोहम्मद, जा अपनी लड़की को फोन करो। तुम्हारे भाई का फोन है। जी जी, शुक्रिया मैडम। मैडम एक इमरजेंसी हो गई, मुझे फौरन घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? खैरियत तो है? मैडम वो मेरे अबू को फालज का अटैक हो गया। अल्लाह खैर करे, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ। नहीं मैडम, मैं खुद ही चली जाऊँगी। कोई मसला नहीं है, उनको लाहौर ले आओ, इधर ही उनका इलाज करवा देंगे। जी ठीक है मैडम, अभी मैं चल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सर हाजरा आ गई है, बुलाऊं से अंदर? हाँ बुलाओ। ठीक है सर। हाँ भाई हाजरा बेबी, क्या हाल है तुम्हारा?
अल्लाह का शुक्र है जी, खैर थी थाने में बुलाया। ओ हाजरा बीबी, और थाने में बुलाने का मतलब है खैर नहीं है। हुक्म करें जी। तो वो जो 2 लड़कियां कत्ल हुई थी और उनको गुस्ल तुमने दिया था? जी हाँ, मैंने ही दिया था। क्या देखा था तुमने? मैंने देखा कि उनके सर में चोट लगी हुई थी। मैंने रुई हटाई तो खून की नदी बहने लगी जी। वहां तो फिर ये बात पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत थी? मैं समझी नहीं जनाब। हाजरा बीबी, बड़ी उम्र की हो, कुछ कहते चंगा भी नहीं लगता। इस बात को यही दफन कर दो, और जो चीज दफन हो जाए ना उसको निकालते नहीं है। ठीक है थानेदार साहब, आइंदा इसका जिक्र नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये बात बाहर निकले चंगा नहीं होगा। तुम समझदार हो, समझ गई होगी। ठीक है जनाब, मैं समझ गई हूँ। रमजान है, यस सर। आज बीबी को बात छोड़ दो। पूरे इलाके में इन लड़कियों के कत्ल की बजाय खुदकुशी की खबर गर्दिश कर रही थी, और शायद यही वजह थी कि पुलिस कत्ल का पर्चा दर्ज करने से गुरेजा थी। लेकिन फिर घर वालों और मोहल्लेदारों के दबाव में आकर पुलिस को बिलाखिर कत्ल का पर्चा दर्ज करना ही पड़ा। उधर लाहौर में रहने और काम करने वाली उनकी बहन जब अपने घर पहुंची तो मंजर ही कुछ और था। घर में वालिद को फालिज हो चुका था, जबकि उसकी दोनों बहनों के जनाजे पड़े हुए। मेरी सादिया, मेरी मुलिया। क्या हो गया? किसने मार दिया मेरी बहनों को? जालिमों ने मार दिया मेरी बच्ची को। एक दूसरे का पता करने गई और उसका भी मार दिया जालिमों ने। उनका बेड़ा गर्क हो जाए। मेरी बहने, अल्लाह करे उन जालिमों को। ये क्या हो गया अम्मी? किन जालिमों ने मार दिया मेरी छोटी छोटी मासूम बहनों को? बेटा, ये पड़ोसियों के घर गई थी। सुबह देखा तो लाशें पड़ी मिली है मेरी बच्चियों की। कहाँ है वो जालिम घर वाले माँ जिन जालिमों ने मेरी बहनों को मार दिया? सब गायब है आपा, कोई भी नहीं है घर में। हाँ भाई, तो जनाजे अभी तक यहीं पड़े हैं। कब दफनाना इनको? ऐसे कैसे दफना दे? कहाँ है वो जालिम जिन्होंने मेरी बहनों को मार दिया? आपकी तारीफ? मैं बड़ी बहन हूँ इनकी। देखें, मुलजिम भी पकड़े जाएंगे और रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। और वैसे भी जनाजों की इस तरह बेहुरमती करना अच्छी बात नहीं है। अब दफना दें इनको। आप क्या कहती हैं अम्मी? देख लो बेटा, जैसे ये थानेदार कहता है वैसे ही कर लो। अम्मी, अम्मी अब्बू कहाँ है? बेटा, तेरे अब्बू अंदर। उनको पाले जाओगे। पुलिस दोनों बहनों की लाशों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जल्द अज जल्द दफना देना चाहती थी, मगर ऐसा क्यों था? बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आमतौर पर हमारे छोटे शहरों और देहात में पुलिस जब चाहे जैसे चाहे किसी भी केस के मुद्दइयों से अपनी बात मनवा लेती थी। शायद इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पुलिस ने ना ही कोई पोस्टमार्टम करवाया और ना ही किसी रिपोर्ट का इंतजार किया। बस रस्मी तौर पर एक FIR दर्ज की गई और बात खत्म। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस ने ऐसा
क्यों किया? जी मैडम, मैंने ही ड्राइवर को वापस भिजवाया था। जी मैडम, बस मेरी दोनों बहनें अब नहीं रही। जी शाम को पुलिस के कहने पे दफना दिया था। नहीं मैडम, अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता रही। कहते हैं जल्दी, बस कहते हैं कि जल्दी मुलजिम गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाया, बस सादा कागज पे अब्बा के अंगूठे ले लिए थे। बाद में लिख दिया था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। जी मैडम, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का हमें क्या फायदा है? मैं क्या करता अभी, हमें तो होश ही नहीं था। पुलिस क्या कर रही है? ये बात किसने पूरे इलाके में फैलाई कि उन दोनों ने खुदकुशी की थी? नहीं पता। अम्मा पहले कौन गई थी उनके घर? फिर जब आधी रात तक वो वापस न आई तो मैंने सादिया को कहा फोन कर। फोन किया तो फोन तो घर पे ही रखा था। अम्मा फिर सादिया कैसे गई वहां पे? आपने भेजा था उसे? मैं क्यों भेजूंगी बेटा, वो तो उसने कहा कि मैं जाके देख के आती हूँ, तुम सो जाओ। सो गई। सुबह उठ के देखा तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। आप इतने सीधे क्यों हुए? देख लो दुनिया ने हमारे साथ क्या किया। तुम्हारा नाम है? जी मेरे नाम है। क्या काम है? दिलावर नाम है मेरा, सब इंस्पेक्टर दिलावर। पकड़ो उसको, पकड़ो। बाहर लेके आओ। आराम से खड़े रहो यहाँ पे। इसका मतलब है तुम्हें पता लग गया कि हम यहाँ क्यों आए? हाँ? मैं जी बूढ़ा आदमी जी, मैंने क्या किया जी? अगर कुछ नहीं किया तो फिर दरवाजा बंद क्यों किया था? वैसे ही जी। वैसे ही। और जब पुलिस नाके पे खड़ी हो और किसी जाने वाले को रोका जाए तो वो फौरन रुक जाता है। भागता वो ये जिसने जुर्म किया या फिर जुर्म करने की नियत रखता। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। अंदर और कौन है? अंदर जी वो मेरी बहू है जी। चलो और हमारे साथ चलो। तुम लोगों पे 2 लड़कों के कत्ल का इल्जाम है, समझे? और हाँ, अगर कोई भी हरकत की तो बहुत बुरा होगा, समझे? चल चल। इस केस के मुद्दइयों को डर था कि पुलिस उनका काम नहीं करेगी, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस अपना काम कर रही थी। अता पता मालूम ना होने के बावजूद पुलिस ने मकतूलीन के हमसाए में किराए पर रहने वालों का न सिर्फ पता किया बल्कि उनके घर के बड़े और बहू को गिरफ्तार करके थाने भी ले आए। अलबत्ता इस घर में रहने वाले इमदाद के छोटे बेटे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। क्या वो पकड़ा जाएगा? जी मैं आदिल बात कर रहा हूँ। आप कौन?
किसका फोन है आदिल? थाने से SHO साहब का फोन है। मेरी बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम SHO साहब, मैं किरण बात कर रही हूँ। जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ भाई, और तुम लोगों ने उन लड़कियों को क्यों कत्ल किया? साहब जी हमने नहीं मारा, हम तो थे ही नहीं जी उधर। वाह भाई वाह, उधर नहीं थे तो फिर किधर थे? साहब जी आप जहाँ से लेके आए जी, हम तो 3 दिन से उसी घर में रह रहे हैं जी। और तो फिर उस किराए के मकान को खुला छोड़ के आ गए तुम लोग? साहब जी वो मैं चाबी साथ वाली लड़की को दे के गई थी ताकि मालिक मकान को दें। उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? मेरे ससुर से पूछ लें। क्यों अब्बा जी? हाँ जी, मेरे सामने इसने चाबी दी थी उस लड़की को ताला लगा के 3 दिन पहले। तुम्हारा मियाँ किधर है? साहब जी वो मेरा मियाँ मुल्तान होता है, वो उधर ही काम करता है, 15 दिन या महीने में एक दफ़ा आता है। और क्या काम करता है उधर? इसी से पूछ लीजिए, मैंने तो कभी पूछा नहीं। और वो जो छोटा बेटा तुम लोगों के साथ रहता था वो किधर है? साहब जी वो कराची गया हुआ है, इसीलिए तो हमने मकान खाली किया है। और देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुद्दइयों के आने से पहले पहले जिधर भी हाथ पांव मारने मार लो, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही है जल्दी जल्दी? खाला वो मलिहा और सादिया के केस में ना 7 वालों को पकड़ा पुलिस ने, शनाख्त के लिए बुलाया, थाने जा रही हूँ। अल्लाह बेहतर करे, देखो क्या होता है। खाला आप भी साथ चले ना? नहीं मेरी टांगों में दर्द है, मैंने डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाना है। अच्छा ठीक है खाला, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये क्या फिजूल बातें कर रहे हैं आप? हम शरीफ लोग हैं, सारा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा। देखो ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है, थाना ही है। थाने इंसाफ देने के लिए होते, इल्जाम लगाने के लिए नहीं। खुदा ना बनो, आपने भी अल्लाह को जान देनी है। देखो पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है, हम किसी बेगुनाह को नहीं बिठा सकते हैं। जिन्होंने 2 कत्ल किए बेगुनाह हो गए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो फिर चले जाओ ऊपर किसी अफसर के पास जाओ। अब मैं ऊपर ही बात करूंगी, बहुत अच्छा मशवरा दिया। किरण बेटा कुछ दिन ठहर के चली जाती। अम्मी पुलिस के रवैये के बारे में मैंने मैडम से बात की है। कुछ भी नहीं होगा बेटा, वो बेचारी क्या करेगी? बहुत कुछ हो जाएगा अम्मी, यहाँ बैठने से भी कुछ नहीं होगा। बेटा एक तो तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी खराब है, ऊपर से हाथ में पैसा भी नहीं है। वो भी मैं जाकर भिजवा दूंगी। मैडम ने गाड़ी भिजवाई है, ड्राइवर बस पहुंचने वाला होगा। आप ही अब्बा बुला रहे हैं। आइए। परेशान ना हो अब्बा, अगर कुछ ना हुआ तो मैं आप लोगों को साथ अपने लाहौर ले जाऊंगी। बेटा देख लेना, कहीं उनसे दुश्मनी ना हो जाए हमारी। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप परेशान ना हो, बस दुआ किया करें। आदिल बाहर देखना, ड्राइवर तो नहीं आ गया? वालेकुम सलाम। जी सान साहब, चाय लेंगे या कॉफ़ी? जो आसानी से मिल जाए वो मंगवा ले, ना हो तब भी खैर है। बतूल तो कॉफ़ी ले आओ। हुक्म करें मैडम, कैसे याद किया? देखिए सान साहब, आपका मीडिया में होने का हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं मैडम, मसला क्या है? मसला बताए। फैजाबाद में पेश आने वाले इस सानहे का पता चलने पर इसकी रिपोर्ट न्यूज चैनल्स पर नशर की गई तो पुलिस के आला अफसरान हरकत में आ गए, क्योंकि अब ये बात इस इलाके से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। इसलिए मजबूरन इलाका थानेदार को नामजद मुल्जिमान एक बार फिर
गिरफ्तार करने पड़े। मैंने इससे कहा भी था जरा हाथ हौला रख, मगर ये नहीं सुनता कब है। अब्बा रोटी गले में फंस गई थी, ना अंदर जा रही थी ना बाहर निकल रही थी। अब बंदा गले में फंसेगा ना तो तुम्हारा अंदर बाहर सब साफ हो जाएगा। एवं न डरा अब्बा, कुछ नहीं होगा, इस केस में कोई गवाह नहीं है। तुमने अपनी मियाँ से कहा था 4-5 लाख का बंदोबस्त कर ले। कह दिया अब्बा, माल कमाते हैं तो खर्च तो करना पड़ेगा ना। देख लेना भाभी, मुझे अंदर छोड़ के खुद बाहर ना चले जाना। हाँ, वो लड़की के जेवर का क्या किया? अब्बा मैंने अम्मी के पास भिजवा दी हैं, जरूरत पड़ने पर जेवर बेच के अपने ऊपर लगा लेंगे। कोमल भाभी, इस बात की पुलिस को जरा भी खबर ना होने देना, नहीं तो पक्के अंदर ही रह जाएंगे। मैं पागल हूँ जो बाहर जाके बताऊंगी, दिमाग खराब हो गया तेरा। लड़ो मरो आपस में, मैं तो बुढ़ा हूँ, इस केस से निकल ही जाऊंगा। देख लिया ना भाभी, फिर कहता है औलाद मेरी सुनती ही नहीं। चल छोड़ करे, वेला जब आएगा ना तो देखा जाएगा कैसे निकलता है बाहर तेरा अब्बा। मुझे आस्था बात करो। मैडम ये सब आपकी मेहनत से हुआ है, वरना मीडिया कहाँ सुनता है किसी की। ऐसे नहीं कहते, मीडिया के हम भी तो काम आते हैं, जब हमें जरूरत पड़ी वो भी हमारे काम आ गया। अल्लाह का शुक्र है वो तीनों मुलजमान दोबारा पकड़े गए हैं। तीनों का नाम है ना FIR में? जी जी बिल्कुल, ये काम है ही उन तीनों का। और क्या करना है? थाने वालों ने तो ये कत्ल का केस छुपाने के लिए उन दोनों का पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया। मैं समझ गई, इस तरह तो केस कमजोर होगा क्योंकि उनकी मौत की वजह ही सामने नहीं आएगी। जी बिल्कुल मैडम, मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बात से। 1 मिनट ठहरो, मैं जान से बात करती हूँ। जी हसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मीडिया में आने की वजह से मुलजमान पकड़े गए हैं। बस एक काम और करना है, दोनों लड़कियों की कब्र कुशाई करवाकर उनका पोस्टमार्टम कराना है। जी जी मुझे पता है, अदालत ही उनका ऑर्डर करेगी। आप सुबह आ जाएं, मेरी गाड़ी में ही चले जाएंगे। जी जी किरण भी साथ चलेगी। मुकदमा की मुद्दाई उनकी वालिदा हैं, वो शायद नहीं आ सकती, उनका 30 लेटर है उनके पास। ठीक है, सुबह हम हसन के साथ अदालत चलेंगे, कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का ऑर्डर करा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आदिल, जरा अपने अब्बू को ऊंचा करना बेटा। जी अम्मी। आदिल, फोन उठा, तेरी आपी का फोन होगा। हेलो जी, कौन? किसका फोन था? पता नहीं, कह रहा था कि अपनी बहन से कहो केस वापस ले ले, नहीं तो तुम दोनों की जान ले लूंगा। था कौन? मुझे क्या पता मैं कौन था। अच्छा, इस पे ना नंबर आया होगा उसका, अपनी बहन को भेज दे और सारी बात भी उसको बता दे। जब इस केस के मुद्दई किसी भी तरह से दस्तबरदार होने को तैयार ना हुए तो इस केस के मुल्जिमान ने अपने साथियों के जरिए उन्हें मजीद फोन कॉल्स के जरिए धमकियां देनी शुरू कर दी। माँ बाप इस बात को लेकर बेहद परेशान थे और उधर दूसरी तरफ लाहौर शहर में रहने वाली इन दोनों बहनों की तीसरी बहन ने अदालत की इजाजत से अपनी बहनों की कब्र कुशाई करवाई और लाशों का पोस्टमार्टम भी करवाया ताकि कत्ल की असल वजह सामने आ सके। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं सारी बात सुन चुका हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अभी बोलो, क्या मसला है? साहब जी मुझे जाने दो, मैंने पैसों का इंतजाम करना है। और क्यों? और मुझ पे केस बनवाना है? और तुम भी FIR में नामजद हो बीबी? साहब जी, ये जाएगी तो कुछ करेगी।
और अब बात 3-4 लाख में नहीं होगी। उन्होंने पोस्टमार्टम करवा लिया है, रिपोर्ट तुम लोगों के खिलाफ आई है। थानेदार साहब, ये क्या बात हुई? अब कितने पैसे और देने पड़ेंगे? अब बात 8 लाख पर चली गई है। अब जो भी बात होगी लड़की वालों के घर वालों से होगी, इससे कम में नहीं मानेंगे। साहब जी, अगर हमने भागना होता तो पहले ही भाग जाते, मुझे जाने दो ना। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। सुबह सूरज निकलने से पहले पहले पहुंच जाना, वरना समझो बंदा तैयार। देखो माँ जी, जो होना था वो तो गया हो, और वैसे भी आपकी बेटी की जान को भी खतरा और बेटे की जान को भी। वैसे बेटा है किधर? उसे तो मैंने शहर भेज दिया उसकी बहन के पास। रोज तो धमकियों वाले फोन आते थे। यही बात, और यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और लोग कहते हैं तुम्हारी बेटियों का किरदार ठीक नहीं था। किसकी जुबान बंद करोगी? कौन कहता है कि मेरी बेटियों का किरदार सही नहीं था? बताओ जरा। लंबे चक्रों में ना पड़ो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वल्लाह एक मौका दे रहा है, वो जाके अल्लाह का घर देख के आओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुल्ज़मान तुम दोनों को हज कराने को तैयार है। सुलह का बयान दो और हज पे जाओ, सारा खर्चा उन्हीं का है। क्या कह रहे हैं? हेलो जी, कौन? जी दिलावर साहब बोले। क्या ये कब किया उन्होंने? उससे पूछे बिना ध्यान दे दिया। हेलो हेलो, क्या हुआ किरण, क्यों रो रही हो? मैडम मम्मी अब्बू ने मुसलमान को माफ कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? दो जवान लड़कियां किराएदार पड़ोसी के घर गईं, जहां उन्हें सर पर आहनी हथियार से जर्ब लगाकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, इन्हें कत्ल क्यों किया गया? आखिर इनका कसूर क्या था? ये बात जहां थी वहीं दफन हो गई। इन लड़कियों के माँ बाप ने मुल्जिमान से हज करवाने के वादे पर अपनी बेटियों के कातिलों को माफ कर दिया और उनसे सुलह कर दी। मगर दूसरी जानिब लाहौर में रहने वाली इनकी तीसरी बहन, वो अपनी दोनों बहनों के कत्ल का दुख भुला नहीं सकी। आज भी उसके दिल और उसकी रूह पर यह जख्म ताजा है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस केस में गुनहगार कौन है, और जो है क्या वो कभी पकड़ा भी जाएगा? आज भी इस केस के मुल्जिमान शायद कहीं बैठकर किसी और संगीन वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद वो ये प्रोग्राम भी देख रहे हों। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, खुदा के यहां इंसाफ के लिए देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें।
बोले, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।